हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है टर्की की। तो उनके जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने वहां की इंटरेस्ट रेट को कर दिया है 40%। मेरे लिए भी ये शॉकिंग था, मैं भी हिल गया देख के। पर पता लगा जो प्रीवियस रेट थी वो भी 35% की थी। और टर्की के अंदर हम इन्फ्लेशन की बात करके चले तो अक्टूबर के महीने में वो 61.36% पे था। और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 70 से 75% तक पहुंच सकता है मई के अंदर, अगले साल की अगर हम बात करके चले। मतलब यहाँ पर बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। अगर देखा जाए 2021 से यहाँ पे क्राइसिस शुरू हुए थे क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। उसके बावजूद जो सेंट्रल बैंक था उन्होंने रेट को कम ही रखा, उसकी वजह से करेंसी क्राइसिस आने शुरू हो गए और अब ये हाल हो गया है। अगली खबर टाटा टेक्नोलॉजीज की है। तो उनका आईपीओ जो आया है ना फाइनल डे के अंदर 70 टाइम सब्सक्राइब्ड हो गया। बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर MS धोनी की है। तो उन्होंने एक फिटनेस स्टार्टअप तगड़ा राहो के अंदर इन्वेस्ट किया है। अभी तगड़ा राहो है क्या? तगड़ा राहो मॉडर्न प्लस ट्रेडिशनल इंडियन इक्विपमेंट्स को जोड़ के बनाई हुई चीज है। यहाँ पर आपको गदा, वज्र, बाकी जो ट्रेडिशनल चीजें होती थी ना जो अखाड़े के अंदर यूज होती थी वो वाली चीजें यूज करी जा रही है। साथ में जो डंबल वंबल है वो भी यूज करे जा रहे हैं। जो इनके इक्विपमेंट्स हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स, हरियाणा सीलर्स और NCA जैसे लोगों ने भी यूज किए हैं। तो MS धोनी को शायद अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, इसलिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। अगली खबर एक फैक्ट है। अगर इंडिया के हाउस होल्ड्स की बात करके चले तो 7% लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल ऑनलाइन लेते हैं, बाकी लोग नहीं लेते हैं। और साथ में एक सर्वे भी किया गया जिसके हिसाब से 66% जो हाउस होल्ड है ना वो फ्रेश लोकली वीकली मार्केट से सामान लेना प्रेफर करते हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से देखें तो भाई ये ऑनलाइन ग्रोसरी के अंदर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाई दे रहा है। रीजन समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले डिस्काउंट दिए जा रहे थे, बहुत सारा लॉस बढ़ाया जा रहा था, पर अब प्रॉफिट आना है तो प्रॉफिट के चक्कर में आप उतने ज्यादा डिस्काउंट्स नहीं दे सकते। पर कस्टमर को अगर डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो कस्टमर ऑनलाइन प्रेफर नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ कुछ आइटम्स तो 2 गुनी महंगी भी है ऑफलाइन मार्केट से। तो लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, हफ्ते में निकलेंगे जाके ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर फ्रूट्स वेजिटेबल की बात करके चले आप कहाँ से लेना प्रेफर करते हो? कमेंट बिलो। अगली खबर जैप फ्रेश की है। तो उन्होंने 30 करोड़ रुपया रेस किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है उन्होंने अभी तक टोटल $14 मिलियन रेस किए हैं और लास्ट अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करके चले वो 25 मिलियन की थी। तो यहाँ पे समझ के चलो कंपनी कितनी ज्यादा डिल्यूट हो चुकी है अभी के टाइम पे। पर ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अगर इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 70 करोड़ पे पहुंचा फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, जो कि उससे पहले 56 करोड़ था। और कंपनी ने 3.5 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स की बात करके चले, लीशियस की बात करके चले, तो लीशियस का जो रेवेन्यू है वो 750 करोड़ के आसपास था, पर 500 करोड़ का लॉस था। फ्रेश टू होम की बात करके चले तो 102 करोड़ का रेवेन्यू था, पर 477 करोड़ का लॉस था। तो ये अच्छी चीज है, कंपनी उतनी बड़ी नहीं है पर प्रॉफिटेबल है। अगली खबर जीवा की है, जो D2C ज्वेलरी ब्रांड है। तो उनका जो रेवेन्यू है वो 165 करोड़ पे पहुंच गया, पर लॉसेस भी 2.4x बढ़ते हुए दिखाई दिए। फाइनेंशियल ईयर 23 में 19 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था, जो कि 45 करोड़ के ऊपर पहुंच गया है। और अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करके चले तो 165 करोड़ के ऊपर इनका रेवेन्यू पहुंचा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज्वेलरी मार्केट के अंदर रेवेन्यू की। तो यहाँ पे मार्जिन बहुत हेल्दी नहीं है। 165 करोड़ के रेवेन्यू के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि 100 करोड़ रुपए इन्होंने पैसा बना लिया होगा। मैं खाली कॉक्स की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशनल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपने जो लॉजिस्टिक करना है, RTO आना है, बाकी जितनी भी चीजें वो सब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने गोल्ड का नेकलेस 1 लाख रुपए का ऑनलाइन मंगाया है तो ये नहीं होगा कि ऑफलाइन आपको 50,000 का पड़ रहा होगा। वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए कमा लेंगे, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं बना सकते। अब अगर इस मार्जिन के अंदर हम ये रेशियो देख रहे हैं तो दिस इज नॉट हेल्दी। अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल की बात करके चले तो ये 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया 28 पैसा खर्च करते हैं। अब आपको ये नंबर सही लग रहा है, पर समझने की कोशिश करो यहाँ पर कॉग्स बहुत हाई है, तो ये नंबर बेटर होते हुए इतनी जल्दी दिखाई नहीं देंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है ये वाली इंडस्ट्री 4-5 साल में इंप्रूव होगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोगों का पैटर्न है ना वो ये है कि मुझे देखना है मेरे को कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, ऑनलाइन लूंगा कहीं नकली तो नहीं आ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। हाँ, आज के टाइम पे AR टेक्नोलॉजीज आ गई है जहां पर हम अपने फोन के कैमरे से ही खुद ज्वेलरी लगा के देख सकते हैं हम पे कैसी सूट करेगी। बट अभी भी कितने लोगों के पास में उस चीज का अडॉप्शन आया है? तो मुझे लगता है 4 से 5 साल लगेंगे, उसके बाद में शायद ये नंबर्स बेटर होते हुए हमको दिखाई देंगे। अगली खबर इन शॉर्ट्स की है। तो इन शॉर्ट्स भी दबा के लॉस रिपोर्ट कर रहा है।
मुझे जब मैंने लपास वॉइस शुरू किया था तो मैंने ये सोचा था हम इन शॉर्ट से compete करेंगे बिजनेस डोमेन के अंदर। हमने अपनी ऐप भी बनाई थी, सब कुछ बनाया था और पूरा फोकस था इन शॉर्ट से compete करने का। पर जब मैंने उनका पूरा बिजनेस मॉडल स्टडी किया तो समझ में आया यार इतना पैसा रेस करने के बावजूद भी कंपनी आज भी प्रॉफिट नहीं अचीव कर पा रही है और इतना ज्यादा ऑपरेशनल हैवी काम नहीं है मेरे हिसाब से। तो वहां पे मुझे लगा कि यार शायद इसको स्केल करना मुश्किल होगा। पर आज की बात करके चले तो लपास वॉइस से अपने को मोटा मोटी 1 से 2 के बीच में आ जाता है जो ओवरऑल प्रॉफिट आता है। मैं रेवेन्यू की बात नहीं करता हूँ, मेरे लिए प्रॉफिट ही सब कुछ होता है। तो इतने के बीच में हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है और येट हमने कोई फंडिंग रेज नहीं करी है, हमने कुछ भी नहीं किया। ये तो बहुत छोटा चैनल है अगर देखा जाए लपास वॉइस। और यहाँ पे हम स्पॉन्सरशिप नहीं करते। अगर हम स्पॉन्सरशिप भी करने लग जाए, अपने को कोई मंथली स्पॉन्सर टाइप मिल जाए, मान लो हर वीडियो के अंदर एक स्पॉन्सर हो गया, कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग ऐप हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो अपने को कम से कम मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जो एवरेज है वो 20 से 30 हज़ार व्यूज तो आ ही रहे हैं, तो मुझे कम से कम 20-30 हज़ार रुपए तो पर वीडियो मिल ही सकता है। अगर हम 20 से 25 वीडियो डाल रहे हैं, 20 वीडियोस का कमिटमेंट लेते हैं, 4 लाख रुपए महीने का यहाँ से भी मैं अर्न कर सकता हूँ पोटेंशियली अगर मैं करना चाहूँ तो। बाकी मुझे समझ में नहीं आता ये कंपनियां लॉस कैसे करती है इतने बड़े बड़े। अब देखा जाए इनका लॉस का एक बहुत बड़ा रीजन इनकी जो पब्लिक ऐप है वो भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। पब्लिक ऐप बेसिकली लोकल लेवल न्यूज ऐप है, आपके घर के आसपास क्या क्या चल रहा है वो बताएगा। लपास वॉइस अगर कोई बहुत टाइम पहले से फॉलो कर रहा है तो हमने एक ऐप भी बनाई थी जिसपे मेरा फोकस यही था कि हम लोकल न्यूज को केटर करेंगे, घर के आसपास क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। पर वहां पे ना लोगों का उस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं चाहता था कि आप लोग भी रिपोर्टर बन जाओ, आपके घर के पास में कुछ हुआ है आप जाके वो ऐप में रिपोर्ट कर दो और जो हमारे पास रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू शेयरिंग पे करेंगे। पर लोग डाल ही नहीं रहे थे, या लोग डाल रहे थे तो उस क्वालिटी के नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगा यार इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तो मैंने फिलहाल के लिए उस चीज ड्रॉप कर दी थी। इन शॉर्ट्स की अभी करेंटली $550 मिलियन की वैल्यूएशन है और लास्ट इन्होंने $60 मिलियन रेज किए थे अपने सीरीज डी राउंड के अंदर। अगर इनके क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करके चले तो डेली हंट है जो कि $1.8 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर बैठा है और उनका रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम इंडियन यूनिकॉर्न्स की बात करके चले तो 2023 के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ हायरिंग करी है। 12,700 से ज्यादा एम्प्लॉइज ऐड करे गए हैं, 4,42,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज पहुंच गए हैं अगर हम स्टार्टअप्स की बात करके चले। अब यहाँ पे एक मस्त चीज बताता हूँ आपको, ज़ेरोधा हो गया, ज़ोहो हो गया, हाइक हो गया, यहाँ पे एट्रिशन रेट 1% से भी कम है। अगर हम एको, क्रेड, गेम्स 24/7, फ्रेशवर्क्स, ड्रीम11 की बात करके चले तो यहाँ पर भी 2% से कम है एट्रिशन। मतलब कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, उन सबका सम। तो ये नंबर बहुत कम है देखा जाए तो। बाकी जो स्टैब्लिश प्लेयर है उनके 15-20% तक भी जाता है एट्रिशन रेट। अगली खबर हॉटस्टार की व्यूअरशिप की है। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ था इसके अंदर 518 मिलियन इंडियन व्यूअर्स ने मैच देखा है ओवरऑल देखा जाए सब कुछ मिला के, डिज्नी हॉटस्टार को और जो उनका टीवी वाला चैनल था उसके ऊपर भी। बाकी अगर कल के मैच की बात करके चले, मैंने तो देखा नहीं था पर मेरा भाई बता रहा था वहां पर जो लाइव काउंट था वो 7-8 करोड़ के आसपास पहुंच गया था, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में भी नहीं था। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज पॉसिबल कैसे हुई? वर्ल्ड कप फाइनल से ज्यादा व्यूअरशिप कैसे हो सकती है जियो सिनेमा के ऊपर, क्योंकि दोनों के दोनों फ्री दे रहे हैं, वो भी फ्री दे रहा है ये भी फ्री दे रहा है, बट ऐसा कैसे इतना नंबर बढ़ा? क्या कुछ फेक डेटा था? क्योंकि इसको खबरों में भी कहीं नहीं उजागर किया जा रहा। मैंने सर्च भी मार के देखा, 1-2 लोगों ने बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर जहां पे दिखा रखा है देखो व्यूअर काउंट इतना पहुंच गया था। मेरा भाई तो कह रहा है भाई 10-15 करोड़ भी पहुंच गया था। अब पता नहीं वो बग था क्या नहीं था। अगली खबर मारुति सुजुकी की है। तो अपना 5वां इंडिया के अंदर प्लांट लगाने वाले गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इनका टारगेट है 2030-31 तक 4 मिलियन व्हीकल्स की कैपेसिटी ले जाना, मतलब उनकी जो करंट कैपेसिटी है उसको डबल कर देना, इतनी ज्यादा गाड़ियां बनाना। तो ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की अगर थोड़ा समझने की कोशिश करो तो। बाकी अगर हम अमेजॉन की बात करके चले तो वो गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप कर रही है एमएसएमई एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर। और मुझे लगता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, D2C टाइप एक्सपोर्टर बनना चाहता है, तो अमेजॉन भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते क्लाउड किचन के ऊपर हमारे इंटेलेक्चुअल इंडीज के ऊपर एक वीडियो आ जाएगी जो कि 4-5 घंटे टाइप्स होगी, जिसमें हमने कंसल्टेंट के साथ में बात करी है किस तरीके से आप पूरा क्लाउड किचन सेटअप कर सकते हैं पूरा डिटेल में। मतलब ये मान के चलो फाउंडर अनफिल्टर्ड लेवल वाली चीज है, बट कोई फाउंडर आके नहीं बता रहा है, कंसल्टेंट बता रहा है और मैं भी उस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था अगर वो चीज सक्सेसफुल जाती है तो क्या मैं अमेजोन के भी किसी बंदे को लेके आऊं जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे कैसे रजिस्टर करना है, कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है,
क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, वैसा कुछ करा जाए? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में बताना मुझे। बाकी अगर हम अमेजोन की बात करके चले तो यूरोपियन यूनियन से उनको अनकंडीशनल नॉड मिल सकता है आई रोबोट की डील के अंदर। कुछ टाइम पहले उन्होंने आई रोबोट को खरीदा था, उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने टांग अड़ा दी थी कि भाई हम नहीं होने देंगे डील की, कंपटीशन वाला पंगा पड़ जाएगा। पर अब लग रहा है कि शायद टांग नहीं अड़ाई जाएगी और ये बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। आई रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह देता है। अब मान के चलो वो एलेक्सा के साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आपका रोबोट ही एलेक्सा होगा, वही आपको गाने प्ले करके दे देगा, वही आपका घर भी साफ कर देगा और बहुत कुछ कर पाएगा। मुझे लगता है ये बहुत ही स्मार्ट प्रोडक्ट बन सकता है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अमेजोन की। अगर हम बिल गेट्स की बात करके चले तो उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगी, पर 3 दिन का काम पॉसिबल है, मतलब 3 डे वर्किंग पॉसिबल हो सकता है। एआई इतना चीजों को आसान कर देगा। अगली खबर एनवीडिया की है, तो उन्होंने अपनी चाइना फोकस एआई चिप को डिले कर दिया है क्योंकि वो यूएस के रेगुलेशन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। बाकी यहाँ मैं एक अपडेट दे देता हूँ, अगर आपने हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ले रखा है, बड़ा वाला बंडल जिसमें वर्कशॉप भी मिल रही है, तो हमने वर्कशॉप का शेड्यूल ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज दिया है। अगर आपने नहीं ज्वाइन कर रखा तो मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसके अंदर फिर हम ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन जिनको करना है वो कर लेना, पर मैं चाहता हूँ ऑफलाइन भी लोग आए। तो अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नहीं किया तो टीम से कांटेक्ट करो। और ये फ्री वर्कशॉप है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनके लिए। 8 वर्कशॉप का कैलेंडर हमने शेयर कर दिया है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन निकाल दिया है जिसके हिसाब से हम एफआईआर फाइल कर सकते हैं सोशल मीडिया कंपनीज के अगेंस्ट जो कि डीप फेक्स कर रहे हैं। बेसिकली अगर आपका कोई डीप फेक बनाता है, मिसयूज करा जाता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा डीप फेक किस लेवल पे जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 4 से 5 साल के अंदर ये इतना कॉमन हो जाएगा ना डीप फेक, और कितना मिसयूज होगा देखते रहो, अगर इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और बहुत स्ट्रिक्ट लॉ नहीं आते हैं तो। अगली खबर सिंधिया जी की है, तो उन्होंने बोला है जो मेड इन इंडिया ब्रांड है उसको अगर हमको प्रमोट करना है तो हमारे जो स्टील प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर भी मेड इन इंडिया लगना चाहिए, और मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है ये। बाकी एक और फैक्ट के बारे में बताता हूँ, इंडिया के पास में 2 बिलियन स्क्वायर फुट की स्पेस का डेफिसिट है, मतलब इतने कम हॉस्पिटल बने हुए अभी। अगर एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस की बात करके चले तो 1000 लोगों के ऊपर 3 बेड होने चाहिए, पर इंडिया के अंदर 1000 लोगों के ऊपर 1.3 बेड्स ही है, जो कि बहुत कम है, मतलब 50% से ज्यादा कम है। और ये सही चीज नहीं है। जैसे आज के टाइम पे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोग हेल्थ को लेके बहुत अवेयर हो रहे हैं, तो लोगों को जाना है चेक वेक कराने के लिए। साथ में लाइफस्टाइल डिजीज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन भी एज हो रही है धीरे धीरे करके। तो मुझे लगता है कि बेड्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करना चाहिए, और इंडिया एक सस्ता सॉल्यूशन है हेल्थ केयर के लिए। तो हम अभी इंटरनेशनल टूरिस्ट की तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे जो हेल्थ केयर के लिए आते हैं इंडिया में। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट हमको रिलेटिवली फ्लैट ही दिखाई दी। इस हफ्ते थोड़ी सी अपसाइड दिखाई दी है मार्केट के अंदर। ओवरऑल अगर हम बात करके चले एशियन मार्केट के अंदर भी क्लोजिंग के अंदर, मतलब आज के दिन एशियन मार्केट्स नीचे दिखाई दी है, और इसका रीजन चाइना भी हो सकता है, क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा डर सा लग ही रहा है। साथ में चाइना की जो फंडिंग है, साथ में जो यूएस चाइना की वजह से जो ट्रेड वॉर की वजह से इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इम्पैक्ट तो डालेगी। अब वॉर का तो चल ही रहा है, वो तो वॉर तो मान के चलो एक बाय डिफॉल्ट चीज है जिसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता ही है, पर ये जो नई चीजें भी आ रही है ना, इसकी वजह से भी इम्पैक्ट हो सकता है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स को, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।